हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे एंडेमिक स्पीसीज़ के बारे में और हॉटस्पॉट के बारे में। एंडेमिक स्पीसीज़ यहाँ पे आप लगा लीजिए। स्पीसीज़ का मतलब होता है कि किसी भी हम लिविंग बींग्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। या तो वो एनिमल्स हो सकते हैं या तो वो क्या हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं। तो एंडेमिक स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया या किसी पर्टिकुलर रीजन में मिलती हैं और कहीं वो नहीं मिलती हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं, जो एक आपने एक वर्ड सुना होगा कॉस्मोपॉलिटन करके, जब बैक्टीरिया पढ़ते हैं, नहीं आप पढ़ते हैं कि ये हर जगह मिलता है, जस्ट उसका अपोजिट अगर हम वर्ड यूज़ करें तो वो बोलते हैं एंडेमिक, यानी वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे रीजन पे मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। ऐसी स्पीसीज़ को बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज़ बोलते हैं, ठीक है। और ऐसी स्पीसीज़ कहाँ आपको मिलेंगी? ऐसी स्पीसीज़ मिलेंगी आपको बायोडाइवर्सिटी जो आपको देखने को मिलती है ना। हॉटस्पॉट के बारे में आप जानते होंगे। हॉटस्पॉट का जो एरिया होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज़ पाई जाती हैं। तो ये क्लियर हो गया कि एंडेमिक स्पीसीज़ क्या होती हैं, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं। अब दूसरी बात है कि किस एरिया को हम लोग हॉटस्पॉट बोलेंगे, ठीक है। कब हम कहेंगे कि ये कोई पर्टिकुलर एरिया क्या है, हॉटस्पॉट है, कब कहेंगे? उसका दो क्राइटेरिया होता है। पहला क्राइटेरिया तो ये होता है, इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट एज एंडेमिक, यानी कि ये जो एरिया है कम से कम 1500 स्पीसीज वेस्कुलर प्लांट का हो, ठीक है, 1500 स्पीसीज, और ये क्या हो, एंडेमिक हो। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन में मिले, इसके अलावा और किसी रीजन में नहीं मिले, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये 1500 स्पीसीज वेस्कुलर प्लांट का हो और ये वेस्कुलर प्लांट्स क्या हो, एंडेमिक होने चाहिए, सिर्फ यहीं मिलने चाहिए और कहीं नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। कम से कम इतनी स्पीसीज होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि ये कम से कम 70% अपना ओरिजिनल हैबिटेट जो है वो खो चुका हो, ख़त्म हो चुका हो, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा आपको क्या मिलेगा कि कम से कम 30% या उससे कम उसका ओरिजिनल जो हैबिटेट है वो बचा हुआ हो। तो जब ये जो दो कंडीशन रहती हैं, ठीक है, अगर ये पूरी हो जाती हैं तो ऐसे एरिया को हम लोग बोलते हैं हॉट स्पॉट एरिया, ठीक है। क्या पहला क्या कि 1500 स्पीसीज वेस्कुलर प्लांट की होंगी जो कि एंडेमिक होंगी, और दूसरा कि वो 70% इस तरह की स्पीसीज अपना ओरिजिनल हैबिटेट जो है वो ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, पहले जब हॉटस्पॉट बनाया जाता था, नाम दिया जाता था, तो सबसे पहला एक यही प्राइमरी एक ग्रुप थे वेस्कुलर प्लांट्स, जिसके आधार पर ये कहा जाता था कि ये हॉटस्पॉट हैं, ठीक है। पहले ऐसा हुआ करता था और आज भी तब माना गया है कि 1500 स्पीसीज़ को लेकर। अब हम जानेंगे कि हॉटस्पॉट क्या होता है। हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट अभी क्या है कि मैंने आपको बताया, हॉटस्पॉट वो एरिया है जहाँ पे कि ऐसे स्पीसीज़ आपको मिलेंगे जो और कहीं नहीं होते हैं, ठीक है, और वो एक तरह से बायोडाइवर्सिटी रिच होते हैं, ठीक है। उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैंने क्राइटेरिया तो बता दिया ना कि ये दो क्राइटेरिया हैं, अगर ये पूरी होती हैं तो उसको हम कहेंगे हॉटस्पॉट। तो आपका एक क्वेश्चन तो यहाँ ये बनेगा कि सबसे पहले हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो नॉर्मन मायरेस ने दिया था, ठीक है। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था हॉटस्पॉट का, इन्होंने ही दिया था, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अभी के टाइम में कितने हॉटस्पॉट है? तो आपको देखने को मिलेगा 36, ठीक है। अराउंड द वर्ल्ड 36 एरियाज क्वालिफाई अंडर दिस डेफिनेशन, ठीक है। तो हॉट स्पॉट इस समय 36 है। इससे कुछ दिन पहले आपको अगर बुक्स पढ़ेंगे कुछ दिन पहले की, तो आपको 34 देखने को मिलेगा, और इनके टाइम में तो 25 शायद थे शुरू में, ठीक है। तो ये जो 36 एरियाज़ हैं हॉट स्पॉट के, ये अकेले 60% प्लांट का जो वर्ल्ड का जो प्लांट है, बर्ड्स हैं, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन स्पीसीज़ हैं, उनको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये अकेले जो 36 एरिया हैं वो वर्ल्ड के आधी से भी ज़्यादा पॉपुलेशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। और ये जो 36 एरिया है ये कितना रिप्रेजेंट करते हैं, 2.4% अर्थ के लैंड सरफेस से, ठीक है। और अगर हम ये देखें कि जो वर्ल्ड ये क्या करते हैं, ये जो हैं
एरियाज, ठीक है। ये एरिया 36 एरिया क्या करते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट स्पीसीज, इनको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जो ऐसी स्पीसीज जो कि और कहीं नहीं मिलती हैं। और अगर हम देखें बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन को, तो 46% जो है ये एरिया सपोर्ट कर रहे हैं इतने सारी चीज़ों का, 43% बर्ड्स, मैमल, रेप्टाइल और एम्फीबियन का, और आधे से ज़्यादा तो प्लांट स्पीसीज़ का, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये दो क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया वही है, और मैंने बता दिया 1500, और ये भी बता दिया है कहीं आपको 70% लॉस देगा, कहीं 30% ओरिजिनल की बात करेगा। तो ये ध्यान दे के आप क्वेश्चन को टिक मारिएगा। उसके बाद इंडिया में टोटल कितने हॉट स्पॉट हैं, तो टोटल 36 हैं, जिसमें कि 4 जो हॉट स्पॉट हैं वो कौन से हैं, ईस्टर्न हिमालयाज, ठीक है। इंडिया का अगर मैप देखेंगे तो आपको कहाँ मिलेगा, ईस्टर्न हिमालयाज पे मिलेगा, ठीक है। वेस्टर्न घाट पे मिलेगा, इंडो म्यांमार लैंड पे मिलेगा, और इधर जो है ये अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, ठीक है, जिसको कि सुंडा लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ग्रुप ऑफ लैंड्स हैं। तो ये 4 जगह हैं जहाँ पे कि आपको इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन, प्रधानमंत्री ही जी है ना, हाँ, प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही एक माइग्रेटरी बर्ड का कोई समिट हुआ था, उसमें उन्होंने बोला था कि हमारा जो भारत है वो जो विविधताओं से भरा है, मतलब बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा भारत पूरे दुनिया के 2.4% लैंड कवर करता है, और 2.4% में 8% क्या करता है, वो ग्लोबल डाइवर्सिटी को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक। तो उन्होंने ऐसा बोला, तो उनके कहने का मतलब यही है कि हमें उस चीज़ को क्या करना है, कंजर्व करके रखना है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसा भी कुछ दिन पहले बोला था। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट इस फिगर को जब आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे कि जो इंडिया, आप ये मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ है, मेगा मतलब कि 10 ऐसी टॉप 10 कंट्रीज़ है जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा आपको बायो डाइवर्सिटी हॉट स्पॉट देखने को मिलेगा। उसमें हमारा प्यारा भारत भी है, ठीक है, और भी हैं अफ्रीका में। और आप एक चीज़ ध्यान से अगर देखेंगे, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे कि इक्वेटर के पास से देखेंगे कि आसी पास वाले, अगर आप एक मेरा आप वीडियो मैंने बनाया है, उस पे है टेम्परेट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में है, तो ये देखेंगे कि इक्वेटर के आसपास क्या होता है, पास में ट्रॉपिकल होता है, फिर टेम्परेट होता है, ठीक है, इस तरह करके होता है ना। तो इन्हीं रीजन्स में सबसे ज़्यादा आपको क्या मिल रहा है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं रीजन्स पे क्या होता है, बरसात होती है, एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट मिलता है, ऊपर ये रीज़न तो क्या होता है, बहुत ठंडा होता है, तो यहाँ पे तो कुछ होने से रहा नहीं, ठीक है। तो इन्हीं रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा। और हमारे भारत में तो समझ लीजिए वो मेगा पूरा भारत ही कवर कर, मतलब आपको दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 स्केल दिया हुआ है। जो डार्क रेड है वो क्रिटिकल है, उसके बाद ऑरेंज इंडेंजर्ड है, और ये जो लेमन कलर का है वो वल्नरेबल है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में देख रहे हैं, ये जो आपको रेड क्रिटिकल दिख रहा है, यही तो क्या है, यही हॉट स्पॉट है इंडिया का, जो मैंने आपको 4 बताया, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, वेस्टर्न घाट दिख रहा है, और ये हिमालयन रीजन दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट का आपको इंडो बर्मा दिख रहा है, और यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार के जो आइलैंड है उनका, ठीक है, सुंडा लैंड करके है। तो रीज़न क्या क्या है, क्यों बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है हॉट स्पॉट में, तो उसका सबसे पहला रीज़न क्या है कि हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। जो प्लांट का रहने का एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है, उसको क्या कर दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है, कुछ और बनाया जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। उसके बाद रिसोर्स मिसमैनेजमेंट हो रहा है। अब कोई अगर टूरिज़्म के लिए कोई चीज़ बन गई यहाँ पर, ठीक है, कि लोग आए उसे देखें, तो अब लोग आ रहे हैं तो उसके
उसके अगल बगल का जो हैबिटाट है उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। वहाँ पे मिसमैनेजमेंट है। ये नहीं कि वहाँ पे कचरे का कोई खास चीज़ हो, साफ़ सफाई हो, ठीक है, बाउंड्री हो, इस तरह से बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तो मिसमैनेजमेंट है। इसकी वजह से भी पोचिंग होती है, शिकार किया जाता है, स्पेशली टाइगर की और राइनो की और इसकी एलिफेंट की, ठीक है। इन 3 जो एनिमल्स हैं इनका सबसे ज़्यादा तस्करी होती है। इनका जो होता है ना सूंड, जो दांत होता है, सूंड नहीं दांत होता है एलिफेंट का, तो ये इनका जो सींग होता है राइनो का, जो आसाम में मिलते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये क्या करते हैं, बेचा जाता है, बहुत पैसे मिलते हैं, इससे मेडिसिन बनती है। तो ये जो तस्करी की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी की लॉस हो रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से तो हो ही रहा है। लोड जो है अर्थ का वो बढ़ता जा रहा है। इंसानों के जो लालच हैं, जो बिल्डिंग्स खूब बनाई जा रही हैं, जो पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज पे बढ़ ही रहा है। CO2 ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेस खूब रिलीज़ हो रही हैं, इसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। मेरी इस जितनी भी मैंने स्लाइड बनाई हैं वो तो या मैंने PIB से ली हैं या मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज से ली हुई हैं, जो साइट है वहाँ से ली हुई हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, वही सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। और यहाँ पे मैंने ये भी मतलब हमारी जो भारत सरकार है वो कोशिश कर रही है कि अभी तक जो अर्बन में, जो शहरों में गार्डन्स हुआ करते थे, अब वहाँ पे फॉरेस्ट बनाए जाएं, ठीक है। फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है कि ये लंग की तरह काम करते हैं। जिस तरह लंग प्यूरिफाई करता है ना, ब्लड को ऑक्सीजन देता है, उसी तरह ये फॉरेस्ट भी क्या है, लंग है, ठीक है, पृथ्वी का, जो प्यूरिफाई कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं हमें, ठीक है। तो इनको जो है बनाने के लिए, ठीक है, तो इसके लिए लगभग 200 कारपोरेशन और सिटीज़ में क्या कर किए जाएंगे, अर्बन फॉरेस्ट बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा अगर होता है ऐसा, तो बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है अगर ऐसा होता है तो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस पूरी वीडियो को देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।